हे गाइस, HTML की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रेम सिंह और आप देखें अर्निंग प्लानर। तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने समझा था कि आई फ्रेम क्या होते हैं, आई फ्रेम की बेसिक्स हमने देखे थे। अगर किसी को नहीं पता तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको HTML की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इससे जस्ट पहले वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने बेसिक्स आई फ्रेम के बारे में बता दिया था। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको आई फ्रेम के कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं जिसको यूज में लेकर के आप टारगेटिंग कर सकते हो। अब ये कैसे होगा, टारगेटिंग क्या होती है, आई फ्रेम के थ्रू एडवांस चीजें क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल रहने वाली। तो आज की वीडियो बिना स्किप के कंप्लीटली देखना और इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ जाने के बाद मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपने YouTube वाले फोल्डर में हूँ और यहाँ पर मेरी देखो कुछ HTML की फाइल्स हैं तो कुछ एक इमेज भी है जो कि हम लोग एडवांस आई फ्रेम के अंदर यूज में लेने वाले हैं। यहाँ पर मैं सिंपली राइट क्लिक करूंगा, शो मोर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करूंगा और ओपन विद कोड के ऊपर क्लिक करूंगा, जिससे हमारा जो VS कोड है ओपन हो जाएगा और यहाँ पर मैं अपनी index.html फाइल आ जाएगी। यहाँ पर मैं एक्सक्लेमेटरी साइन लगा के एंटर प्रेस करूंगा जिससे हमारा बॉयलर प्लेट आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर सिंपली आपको करना क्या होगा, जैसे कि मैं एक आई फ्रेम लगाऊंगा। अब आई फ्रेम में प्रॉब्लम क्या होती है, देखो मैं यहाँ पर गो लाइव करता हूँ। अब आई फ्रेम में जब तक आप सोर्स नहीं बताओगे ना तब तक यहाँ कुछ भी शो नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए एक लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारा एक लिखते हैं यहाँ पर बॉर्डर आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं अभी अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, व्हाइट लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर SRC नहीं दिया है। अब मैं कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी चाहता हूँ जिसमें मैं किसी बाहर बटन के ऊपर क्लिक करूँ या फिर कोई भी लिंक के ऊपर मैं क्लिक करूंगा एंकर टैग पे, और क्लिक करते ही वो एंकर टैग इसमें ओपन ना होकर के इस आई फ्रेम में ओपन होगा। मतलब मैं कोई लिंक प्रोवाइड कर दूं एंकर टैग में, वो लिंक जो है इसी के अंदर ही प्रोवाइड होगा। वो कैसे होगा वो देखिए आप। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक एंकर टैग बनाना होगा। मैं एक एंकर टैग बना देता हूँ और मैं ये यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक तो about.html बनाया हुआ है, एक मैंने contact.html बनाया हुआ है और एक हमारी इमेज है, ठीक है। ये इमेज है कार्टून बॉय की इमेज है, ठीक है। हम लोग इन तीनों को इस आई फ्रेम में शो करवाएंगे, ठीक है। अब शो करवाने का तरीका देखिए, मैं तीनों को ही एक साथ लिख देता हूँ। तो सबसे पहले href के अंदर मैं डाल दूंगा /about.html, मैंने यह डाल दिया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ go to about us, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये एंकर टैग क्या है, href क्या है, यहाँ पर मैं ये है क्यों लिखा मैंने, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। हमारे HTML की पूरी एक प्लेलिस्ट चल रही है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपली आप वहाँ जाकर के उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से मैंने हर चीज़ बताई है। CONTACT कॉन्टैक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है कॉन्टैक्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर CONTACT कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। और अब मैं इमेज भी शो करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा images.jpg। मैंने यहाँ लिख दिया go to boy image, ठीक है। मैंने यहाँ पर 3 डाल दिया एंकर टैग्स और अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इन पे क्लिक करूँ एंकर टैग्स पे तो ये हो। अब होगा क्या नहीं कि देखो अबाउट पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ ओपन हो गया, अबाउट तो बाहर ओपन हो गया। गो टू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ वो भी यहाँ पर हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ अंदर हो, इस आई फ्रेम के अंदर हो। देखो बॉय इमेज पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी बॉय इमेज भी आ रही है, लेकिन वो मतलब ऊपर आ रही है, डॉक्यूमेंट पूरा हट रहा है मेरा और दूसरा डॉक्यूमेंट खुल रहा है। मैं चाहता हूँ डॉक्यूमेंट वही रहे और मेरे आई फ्रेम के अंदर वो आए। तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो यहाँ पर इनको कुछ ना कुछ तो टारगेट देना पड़ेगा ना। मतलब मैं इसको कुछ टारगेट दूंगा, उस टारगेट के बेसिस पर ही तो ये उसको टारगेट करेंगे। फिलहाल ये पता है क्या टारगेट कर रहे हैं, फिलहाल ये मेरे इसको टारगेट कर रहे हैं। ये इसको चेंज कर देते हैं तो मेरे पूरा डॉक्यूमेंट चेंज हो जाता है। तो इसीलिए मैं उनको टारगेट दूंगा कि आप ये आई फ्रेम में करो चेंजेस। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, SRC की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको नेम देना पड़ेगा क्योंकि एक टारगेट का नाम भी होना चाहिए। अब जैसे कि मान लो कोई भी स्नाइपर है, उसको आप बोलते हो, मतलब जो बंदूक वगैरह चलाते हैं ना, उसको आप बोलते हो कि इस लड़के को मार दो। अब लड़के तो वहाँ पर बहुत सारे, किसको मारे। अब 5 लड़के, पांचों को स्नाइपर जानता है और वो भी जानता है, लेकिन जब तक नाम नहीं बोलोगे तब तक उसको पता कैसे चलेगा कि मारना किसको है गोली। इसीलिए वजह से टारगेट का नाम बताना जरूरी है। तो यहाँ पर आई फ्रेम, हमारे केस में ये आई फ्रेम जो है ना, ये बॉय है ये, और ये 3 जो है ना स्नाइपर्स हैं। स्नाइपर्स मतलब कि जो गोली जो दूर से निशाना लगा करके गोलियां मारते हैं, आपने कई सारे मूवीज में देखा होगा, ठीक है। तो 3 एंकर टैग्स यहाँ पर अवेलेबल है
और इन तीनों को मैं एज अ स्नाइपर मान रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारा एक बॉय है जिसको गोली मारनी है, ठीक है, ये एक टारगेट है। तो मैं इस टारगेट का पहले नाम दूंगा, जैसे कि मैं नाम दे देता हूँ, जैसे कि मैं AMIT अमित मैंने लिख दिया, ठीक है। आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने अमित लिख दिया, ठीक है। कोई किसी का नाम अमित हो तो वो नाराज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अमित लिख दिया, और अमित लिखने के बाद में मैं क्या करता हूँ, इन सबको मैं टारगेट बता देता हूँ। ये एंकर टैग में लिखे हुए ना, मैं इन सभी को एक साथ टारगेट बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा TARGET टारगेट। अब टारगेट कौन था? अमित। तो AMIT अमित मैंने लिख दिया तीनों के अंदर। अब याद रहे एट्रीब्यूट्स आप आपस में ऐसे चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एट्रीब्यूट समझाए थे, तब भी मैंने बताया था कि एट्रीब्यूट में कोई भी सीक्वेंस मेंटेन नहीं होता। आपकी मर्जी, आप href को पहले लिखिए, टारगेट को बाद में लिखिए, आपकी मर्जी टारगेट को पहले लिखिए, href को बाद में लिखिए। तो बस एट्रीब्यूट होना चाहिए। अब वो कहाँ है, कैसे है, उस पर कोई डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो मैंने टारगेट यहाँ लिख दिया, मेरी मर्जी उसमें मैं href के बाद में भी लिख सकता था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टारगेट भी बना दिया, ये टारगेट है अमित नाम का, और ये स्नाइपर्स हैं जो गोली मारेंगे, इनको मैंने बोल दिया भाई अमित नाम का बंदा है, उसको मारना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखना क्या होगा, मैंने पहले स्नाइपर को बोला, अब मैंने कॉन्टेक्ट अस पे जैसे क्लिक किया, वो देखो उसने टारगेट को पहचान लिया और इंस्टेंटली उसने उड़ा दी गोली, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा आई फ्रेम के अंदर आ चुका। इसी तरीके से अगर मैं गो टू कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करता हूँ तो देखो सेकंड स्नाइपर्स, वो समझ गया सेकंड स्नाइपर भी, मैंने सेकंड वाले पे क्लिक करना, गो टू कॉन्टेक्ट अस पे, तो देख सकते हो यहाँ पर भी आ गया अपना। इसी तरीके से गो टू बॉय इमेज पे अगर मैं क्लिक करूँ तो देख सकते हैं हमारे बॉय जो लड़का था वो भी यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक टारगेट बेस आई फ्रेम बना सकते हैं, जिसमें आप टारगेट डिफाइन कर सकते हो, उस टारगेट के अंदर ऑटोमेटिकली चीजें चेंज होती रहेंगी। अब यहाँ पर तो फिलहाल मैंने href में अपनी ही वेबसाइट के कुछ मैंने सिस्टम यूज में लिए हैं, मतलब पेजेस या फिर मीडिया यूज में लिया, आपकी मर्जी है। आप बाहर से कोई इमेज वगैरह लाना चाहो ना तो उसको भी href के अंदर डाल सकते हो। href के अंदर आप किसी दूसरी वेबसाइट, कोई भी दूसरी वेबसाइट है ना, उसको भी डाल सकते हो जो आई फ्रेम सपोर्ट करती हो। जैसे यूट्यूब के केस में आई फ्रेम सपोर्ट नहीं कर रही थी, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो आई फ्रेम समझाते टाइम पे जब बेसिक्स हमारे चल रहे थे आई फ्रेम के, उसमें हमने यूट्यूब का लिंक डालने की कोशिश की थी, लेकिन वो रिफ्यूज कर रहा था कनेक्शन को, क्योंकि यूट्यूब ने आई फ्रेम को ब्लॉक किया हुआ है कि कोई भी यूट्यूब की वेबसाइट को एम्बेड नहीं कर सकता। इस तरीके से अगर कोई वेबसाइट अलाउ करती है आपको तो आप उस वेबसाइट को यूज में ले सकते हो, यहाँ पर डाल सकते हो और वो शो भी होगी, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छा सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आप किस तरीके से HTML के अंदर एडवांस यूज कर सकते हो आई फ्रेम का, और आप किस तरीके से आई फ्रेम को यूज में लेते हुए टारगेटिंग कर सकते हो, वो भी एंकर टैग के साथ में। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लगी, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।